भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष अपरा एकादशी की व्रत कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए शुरू करते हैं अपरा एकादशी की कथा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। एक बार ज्ञान प्राप्त करने के विचार से युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या महात्म्य है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया, हे धर्मराज, यह एकादशी अचला तथा अपरा दोनों नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे समस्त संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के विट्ठल रूप की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या फिर झूठे शास्त्रों को बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और फिर उसी गुरु की निंदा करते हैं वह नरक भोगने के पात्र होते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी पापों से मुक्ति मिलती है। जो फल तीनों पुष्करों की कार्तिक मास की पूर्णिमा को स्नान करने से अथवा गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या फिर बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी पेड़ को काटने के लिए एक कुल्हाड़ी की तरह है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए आग, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान श्री हरि का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर वैकुंठ लोक को जाता है। प्राचीन काल में महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। उनका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से अत्यंत द्वेष रखता था। उस पापी ने एक रात अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। फिर उन्होंने उस प्रेत के उत्पात करने का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और अपने व्रत का पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा महिध्वज की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। जय श्री कृष्णा। यदि आपको अपरा एकादशी की कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो